हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस प्री 2024 के बारे में डिस्कस करूंगा। और जितने सवाल इस पर उठ रहे हैं ना, उतने सवाल आज तक किसी भी यूपी पीसीएस के प्री पर सवाल नहीं उठे हैं। और कोर्ट केस के बारे में पिछले 2-3 दिन से क्या घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपी पीसीएस आर ओ की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट। और एक फॉर्म निकला है यूपीएससी सीएपीएफ का, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। देखो, यूपीएससी सीएपीएफ का जो फॉर्म है बहुत अच्छा फॉर्म होता है। और इसकी जो फॉर्म की तारीख हो गई है 5 मार्च से भरना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है इसकी 25 मार्च। और इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 357 के आसपास करें। और जो इसमें एज लिमिट होती है ना, वो 20 से 25 साल के आसपास कर होती है। तो अगर आप उस रेंज में आते हैं तो एक सिंगल पेपर होता है उसका, जनरल स्टडी का, और एक एस्से का पेपर होता है। इसके अलावा इस पर और कुछ नहीं होता है, और बहुत अच्छी आपको कमिश्नर लेवल की पोस्ट मिल जाती है। तो ये मैंने आपको बात बता दी है इसके बारे में। आप अगर इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करना, इसका नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, वहाँ पर मैंने इसका नोटिफिकेशन डिटेल डाल दिया है। अब बात करते हैं जो है यूपी पीसीएस प्री के बारे में। देखो, ये डिस्कशन ग्रुप, आप कोई भी यहाँ पर क्वेरी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। अब बात कर सके हम जो सबसे पहले बात करेंगे हम आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम डेट के बारे में। आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक बात कही थी। हालांकि लगातार मैं इसके बारे में कह रहा था कि जब सबसे पहले इसमें सेंटर पर काम चल रहा है, और सेंटर का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगी। और यही चीज़ आज की स्थिति है। लेकिन बाद में कुछ दिन 4-5 दिन पहले कुछ लोगों ने ये बात करने की कोशिश की थी कि आयोग शांत पड़ा हुआ है, आर ओ ए आर ओ पे काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और एग्ज़ाम डेट आपका नवंबर दिसंबर में जा सकता है। तो इस तरह की लोगों ने बात कही थी। मैंने तब भी आपको एक ही बात कही थी आर ओ ए आर ओ के बारे में, कि ये वही लोग हैं जो आज इसको नवंबर दिसंबर में पहुंचा रहे हैं ना। ये वही लोग थे जिन्होंने पीसीएस प्री 2024 के प्री के पेपर को अप्रैल में करवाने की कोशिश की थी। तो आप अपने दिल और दिमाग में इस बात को क्लियर कर लेना कि आपका एग्ज़ाम डेट सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर की वजह से रुका हुआ है। जैसे ही सेंटर का काम कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगी। और पूरी उम्मीद ये है, देखो 99% के आसपास अगर हम उम्मीद ये लग रहे हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो मार्च के एंड से पहले ही आपको देखने को मिल जाए। तो क्योंकि आयोग में जिस तरीके से गड़बड़ की है उसने रिजल्ट में, इस तरीके में, और बहुत सारे लोगों ने अध्याचन भी, क्या कहते हैं, ज्ञापन भी दिया है आयोग को एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, आंसर की के रिगार्डिंग। तो आयोग की जो स्थिति थोड़ी सी डील हिली हुई है। तो वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द इसकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाए, क्योंकि उसको ये भी पता है कि आयोग अभ्यर्थी जो है पूरी तरीके से परेशान है इस समय। और वो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट अभ्यर्थी चाह रहे हैं इस समय। तो आयोग के अंदर इस तरह की चीज़ें चर्चा चल रही हैं ताकि कि वो एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द घोषित कर सकता है। बस थोड़ी सी इसी चीज़ पर बात रुकी हुई है कि एग्ज़ाम डेट, वो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर जो हैं अभी कम्प्लीटली पूरे नहीं हो पाए हैं। इसके रिगार्डिंग चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो चुकी हैं जब से ज्ञापन वगैरह दिया गया है। तो ये मैंने आपको बात बता दी कि ज्ञापन से पहले चीज़ें थोड़ी सी स्लो प्रोसेस में थी, उसके बाद फास्ट प्रोसेस इसकी हो चुकी है। तो जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग मुझे अगली अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट कंफर्म है नहीं। जैसे ही कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप जून की तारीख मान के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बात बता दी है। बस इतना हो सकता है कि 10-20 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। आप जून की एग्ज़ाम डेट मान के प्रिपरेशन करें, जो आपकी कैलेंडर में रिजर्व डेट दी हुई है। तो ये मैंने आपको बता दिया आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम डेट के बारे में। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो अब बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। जो पीसीएस प्री का सबसे विवादित रिजल्ट इस समय आयोग ने निकाला है 2024 का। तो उसमें क्या है कि देखो, अभ्यर्थी जो है कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो, आपको पता है कोर्ट बहुत यूपी पीसीएस बहुत पावरफुल होता है। और इसी यही वजह है कि
उसने कि उसको पूरी तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि क्या कहते हैं उसको हम घुटनों पे लेके आना है, लेकिन हमको अभ्यर्थियों की जो आवाज़ है वो पूरी तरीके से बुलंद रखनी है। और जो अभ्यर्थी पीसीएसजे में जिन्होंने अब आयोग को घुटनों पर ला दिया था, आपको पता है कि अब यूपी पीसीएस मानता नहीं है कि हम कॉपियाँ भी बदल सकते हैं, उनसे भी चीज़ें चल कम्युनिकेशन चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम अंदर खाने चल रहा है कोर्ट केस के रिगार्डिंग। बस थोड़ा-सा प्रोसेस रह गया है और आयोग से भी यूपी पीसीएस से भी कुछ आरटीआई पे डिटेल माँगी गई है और नहीं तो कोर्ट 1 सेकंड में बोल देगा कि भई क्या कह रहे तुमने आयोग से ये बात मानी पूछी थी कि नहीं पूछी थी? आंसर की के बारे में या रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ों के बारे में। तो ताकि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की कोई कमी आयोग और कोर्ट के बारे में कसर ना रह सके और जो हमारा एक स्टैंड है वो कोर्ट के सामने स्ट्रांगली हम लोग रख सकें। तो ये मैंने आपको बात बता दी है। हालाँकि एक बात मैं आपको बहुत ही अजीब सी बताऊँगा और अजीब सी क्या है इंटरेस्टिंग भी है, इतनी पॉजिटिव में तो नहीं है, नेगेटिव में ही है कि इस बार जिन 15,000 के आसपास कर अभ्यर्थियों का प्री पास हुआ है ना, यकीन मानना इसमें से 10,000 से लेके 11,000 के आसपास एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका प्री पास होना ही नहीं था। इसमें सिर्फ 4-5 हज़ार के आसपास के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जेन्युइन रूप से जिनका प्री होना पास हुआ है, जेन्युइन जो पर्सन है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि 72 क्वेश्चन का बंदा प्री पास कर रहा है और 85 का नहीं कर रहा है। अब तो अजीब से ही स्थिति हो गई है। 10,000 के आसपास के अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका प्री इस समय गलत तरीके से पास हुआ है। जो आसपास में इसमें अराउंड बता रहा हूँ जिसमें 8 से 10 हज़ार के आसपास कर हो सकते, 11,000 के आसपास कर हो सकते। एग्जैक्ट मैं कोई आयोग में जॉब तो नहीं करता हूँ कि जो मेरे पास हो इतना एक्यूरेट डाटा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ हमें अंदर खाने से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं और इतनी संख्या कोई 1-आध हज़ार है नहीं, बहुत अधिक संख्या में है और कोई भी पर्सन जो है इस रिजल्ट को पचा नहीं पा रहा है। मैं ऐसे कितने सारे अभ्यर्थियों को जानता हूँ जिन्होंने पिछली बार प्री दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है और इस बार उनका प्री नहीं हुआ है। पिछले 2-3 बार से अभ्यर्थी मेंस दे रहे हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका इस बार प्री पास नहीं हो रहा है। अब वो लोग इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे हैं कि भई उनका 6,000 7,000 की संख्या में जब प्री पास होते थे, 4,000 के आसपास का प्री में पास होते तब उनका प्री पास हो रहा है। इस बार 15,000 लोगों का प्री पास हुआ है, उनका इस बार प्री पास नहीं हुआ है। ये किस तरीके का रिजल्ट है? इतनी तो खराब प्रिपरेशन नहीं हो सकती थी। इतना जो जो लोग 5,000 6,000 अभ्यर्थी जब प्री पास कर रहे हैं तब उनका प्री पास हो रहा है और 15,000 में नहीं हो रहा है। हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं हो सकती और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानता हूँ। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपको एक बात मैं अंत में लास्ट में यही कहूँगा कि रिजल्ट में कुछ तो होगा, क्योंकि अभ्यर्थी पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और सारे जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, वो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं उसको सहमति से और आपसी सहयोग से काम कर रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों को जीत दिलाई जा सके। तो फिलहाल तो यही अपडेट है और अभी के कोर्ट केस अभी तक फाइल नहीं हुआ है, इसीलिए फाइल नहीं हुआ है क्योंकि चीज़ों को पूरी तरीके से देखा जा रहा है, वकीलों से राय ली जा रही है और जिन्होंने पहले भी कोर्ट केस किया था यूपी पीसीएस के खिलाफ उनसे भी बातचीत की जा रही है। पीसीएस के रिगार्डिंग जिस अभ्यर्थी ने आयोग को घुटनों पर डाला था उससे भी बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से आपने चीज़ें की थी, किस तरीके उसकी कम्प्लीटली प्रोसेस के रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं ताकि सच्चाई, अच्छाई और एक फेयर रिजल्ट की हम एक उम्मीद कर सकें। तो ये मैंने आपको बात बता दी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, किस तरह कुछ नहीं होगा, इस तरह बात कर रहे हैं। देखो, होने को बहुत कुछ हो सकता है और होने को बहुत कुछ नहीं हो सकता है। हमको कम से कम ये है कि सच्चाई के साथ चलना है, अच्छाई के साथ चलना है और हमारी जो उम्मीद है वही चीज़ हम मतलब जो उम्मीद हमारे माँ-बाप हमसे रख रहे हैं और कि हम अच्छे से प्रिपरेशन करें, रिजल्ट उन्हें अच्छे से दें। तो हम भी यही चाहते हैं आयोग से कि आप भी रिजल्ट अच्छे से और ईमानदारी से दें। इससे कम हमें नहीं चाहिए और ना इससे ज़्यादा हमें चाहिए।
तो मैंने सारी बातों के बारे में आपको बता दिया है। आरओ एआरओ एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दिया। अभी आप फ़िलहाल जून को ही ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करें। आयोग में बहुत तेज़ी से काम होना शुरू हो गया है जब से ज्ञापन वगैरह दिया गया है जो और आंसर की के बारे में और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम डेट के बारे में। फ़िलहाल तो आयोग की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार। और मेरे जो चैनल है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर जो मेन ग्रुप है इसको भी जरूर ज्वाइन करें। तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। किसी को कोई मुझसे क्वेरी पूछनी है तो आप हम मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हो। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।